35 साल की मौसी ने 16 साल के लड़के को बच्चा समझकर बुलाया। फिर हुआ कुछ ऐसा। ये कहानी है एक गांव की, जहां 35 साल की रीना मौसी रहती थी। रीना मौसी को बच्चे बहुत पसंद थे, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे। वो अक्सर अपने रिश्तेदारों के बच्चों को बुलाकर उनकी खूब देखभाल करती, उन्हें खिलाती पिलाती और कहानियाँ सुनाती। अब उनकी नज़र पड़ी अपने भांजे रवि पर, जो हाल ही में 16 साल का हो चुका था। रवि एग्ज़ाम के बाद मौसी के घर आया था, थोड़ी मस्ती करने और रिलैक्स करने। लेकिन मौसी को तो अब भी रवि एक छोटा बच्चा ही लगता था। एक दिन सुबह सुबह जब रवि अपनी मीठी नींद ले रहा था, मौसी ने आकर कहा, रवि बेटा उठ जा, चल मैं तुझे नाश्ता खिलाती हूँ। बच्चा है, पेट भर के खाएगा तभी ताकत आएगी। रवि ने आंखें मली और बोला, मौसी मैं अब 16 साल का हो गया हूँ, कोई बच्चा थोड़ी हूँ। लेकिन मौसी कहाँ मानने वाली थी। मौसी ने रवि को किचन में बुलाया और बड़े प्यार से उसके सामने एक प्लेट रखी, पराठे, अचार, मक्खन और एक गिलास दूध। अब भैया ये नाश्ता देखकर रवि का दिल पिघल गया। वो सोचने लगा, अरे यार मौसी के यहाँ आना तो हमेशा मज़ेदार होता है। जैसे ही रवि ने पहला निवाला लिया, मौसी ने बोलना शुरू किया, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तू वही नन्हा रवि रहेगा जो मेरे पीछे पीछे भागता था। रवि मुस्कुराता रहा, लेकिन फिर अचानक मौसी ने ऐसा सवाल दाग दिया, उसके होश उड़ गए। मौसी ने सीधे पूछा, वैसे बेटा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? रवि का निवाला वहीं अटक गया। उसने घबरा कर कहा, मौसी ये क्या पूछ रही हो? मौसी हंसने लगी, अरे बेटा अब तो बड़ा हो गया है, तो ये सवाल पूछने का हक है। मुझे बताना कौन है वो लड़की? रवि का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने झट से कहा, ना 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 नहीं मौसी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मौसी कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, सच सच बता दे, नहीं तो मैं तेरी मम्मी को फ़ोन कर दूँगी। अब रवि की हालत ख़राब। उसने सोचा, भाई यहाँ मौसी तो हंस रही है, लेकिन मम्मी को पता चला तो मेरी छुट्टी पक्की है। अब क्या था? रवि ने बहाना बनाया और कहा, मौसी नाश्ता बहुत अच्छा था, पर अब मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है। और फिर वो भागते भागते कमरे में घुस गया। मौसी हंसते हंसते बोली, चल बेटा भाग जा, पर याद रखना मैं सब जानती हूँ। फिर दोस्तों दूसरे दिन रवि पढ़ने के बाद फिर मौसी के पास आया। मौसी ने बिस्तर लगाया। मौसी के दिल में खलबली मची हुई थी कि बेटा जवान हो गया है, 16 साल का हो गया है, क्योंकि मौसी ने उसके पैंट को देख लिया था। पैंट के अंदर कुछ लंबा सा छोटा सा गुजुर कर रहा था। मौसी के दिमाग में खलबली मची हुई थी। मौसी ने बिस्तर लगाया, रवि को बिस्तर पर सुला दिया। जब रात हुई तो मौसी रवि के पास पहुंच गई और रवि के पास सोने लगी। रवि के पैंट को ढीला किया और उसके नन्हे मुन्ने को निकाल दिया। निकालने के बाद हाथ से मौसी मसलने लगी। मसलने के बाद अभी वो बच्चा 16 साल का, उसका भी बिल्कुल फों फों करने लगा। फों फों करते करते मौसी की हालत ख़राब हो गई। फिर मौसी ने भी खोल दिया। खोलने के बाद उस 16 साल के बच्चे रवि ने अपना वो फों फों उसके सों में डाल दिया। अभी दोनों खूब मस्ती से मज़ा ले रहे थे। मज़ा लेने के बाद रवि बिल्कुल मदहोश हो गया। फिर सुबह उठा, फिर स्कूल चला गया। मौसी इसी तरह बराबर अपने उस रवि बेटे से आनंद लेती रही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।